नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी अपडेट। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे आप लोग के सवाल हैं जो आप कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ही सवाल मैंने यहाँ पर आपके सिलेक्ट किए हैं जिनके चलते आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे या फिर सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी प्रकार का कमेंट करने के पहले आप वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपका डाउट है तो आप कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के पहले ही कमेंट करते हैं। तो पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, 30 दिसंबर तक आपकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी, जो कि जानकारी विभाग की तरफ से आपको दे दी गई है। 30 दिसंबर तक इसमें बोला गया है, यानी कि इसके पहले भी आपकी लिस्ट अपलोड हो सकती है। तो आप यहाँ पर मान के चलें 25 दिसंबर तक का आपके पास समय है डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो जो आपके कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले आपका कमेंट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपकी गलतियाँ हैं। कहीं आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं सरनेम अलग से जुड़ गया है या फिर सरनेम हट गया है। तो जैसा कि आपकी पहली तो गलती है मार्कशीट में। तो मार्कशीट को लेकर जितनी भी आपकी गलतियाँ हैं, जैसे सरनेम अगर आपका परिवर्तन है तो उसका एफिडेविट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स में बता दी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस अलग से लग गया है, फादर के सरनेम में सरनेम लग गया या सरनेम हट गया है, इस प्रकार की कोई भी गलती है, उन सब के लिए आपको एक एफिडेविट यहाँ पर बनवाना है। एफिडेविट के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ और एफिडेविट आप इसके लिए जरूर बनवा लें। इसके साथ साथ कुछ लोग के ये भी कमेंट आते हैं कि सर मेरे मूल निवास में, जाति प्रमाण पत्र में या फिर आय प्रमाण पत्र में कोई गलती है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, आपके पास 25 तारीख का समय है। अगर इन चीज़ों में करेक्शन हो जाता है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, और यदि 25 तारीख से ज़्यादा का समय लगता है तो आप इनमें करेक्शन ना करवाएं। इनके लिए भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की इनमें कोई गलती है उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें, उसके चलते आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। और इसके अलावा और कोई भी गलती कहीं पर लगती है तो एफिडेविट सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, 25 तारीख से लेट अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो रहा है तो उसे आप बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, आप भी जानते हैं। अगर आपसे 25 तक का बोला जाएगा और हो सकता है कि उसमें ज़्यादा भी समय लग जाए, तो जिसके चलते आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप ये गलती यहाँ पर ना करें। अब हम बात करते हैं मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट को लेकर कुछ और आप लोग के डाउट है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सवाल है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है या फिर हम रनिंग में हैं। तो देखिए, जो रनिंग में है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए, विभाग की तरफ से जो आपको कंडीशन बताई गई है कि 9/12 तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, 9 दिसंबर तक। तो जिनका रनिंग चल रहा है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा और आपको अगली काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपके पास मार्कशीट भी होगी। तो यहाँ पर रनिंग वालों के लिए और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। अब कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा यहाँ पर रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन हमारे पास मार्कशीट यहाँ पर नेट वाली है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। तो क्या हम नेट वाली मार्कशीट लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए, यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो आप लोग संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाकर एक प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लें। प्रोविजनल मार्कशीट आपकी 6 माह तक वैलिड मानी जाती है, यानी कि 6 माह तक का आपको समय मिल जाएगा ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करने के लिए। तो प्रोविजनल मार्कशीट यदि आप बनवा लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। और यदि आपकी प्रोविजनल मार्कशीट नहीं बन पाती है तो आपके पास नेट की मार्कशीट अपलोड करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, तो आप नेट की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक एफिडेविट जरूर बनवा लें, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दें कि हमारा रिजल्ट इस डेट के पहले आ चुका है, जो विभाग की तरफ से बताई गई है 9/12, उसके पहले रिजल्ट आ चुका है। और चूंकि मार्कशीट नहीं आ पाई, जिसके चलते हम यहाँ पर नेट की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं और हम एक निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखा देंगे। अब अगर हम बात करें 2012-13 के एग्जाम की, तो 12-13 के एग्जाम में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने नेट की मार्कशीट अपलोड की थी, क्योंकि इनके भी बीएड वगैरह का रिजल्ट आ गया था, लेकिन इनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी। तो इन्होंने नेट की मार्कशीट अपलोड कर दी। बाद में विभाग की तरफ से आदेश आ गया था कि ये लोग नेट की मार्कशीट इनकी मान्य की जाए और इनको एक समय दिया जाए कि इस समय के अंदर आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपनी दिखानी है। तो इनको यहाँ पर समय दिया गया था कि इतने समय के अंदर आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर दिखाएंगे। अब कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो हम लोग क्या करें।
तो देखिए, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन है, डुप्लीकेट मार्कशीट का या फिर प्रोविजनल मार्कशीट का। तो ये आप लोग बनवा लें और इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है। और नेट वालों के पास ये विकल्प है कि आपके पास अगर प्रोविजनल नहीं बन पाती है तो आप नेट की मार्कशीट लगा दें, क्योंकि आपको खाली नहीं छोड़ना है। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल पर। आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, आय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर नहीं मांगा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ध्यान रखेंगे, और इसके साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी वाले, इन सबको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपना लेकर जाना है। हो सकता है कि कभी कभी आपसे मांग लिया जाता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं नॉन क्रीमी लेयर वालों की, और ये डिपेंड करता है इनकी इनकम पर। इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना है। अब आपसे मांगा नहीं जाता है, लेकिन विशेषकर ईडब्ल्यूएस वालों को तो 100% ये लेकर जाना है। कभी कभी ओबीसी, एससी, एसटी वालों से भी मांग लेते हैं। अगर हम बात करें रोजगार पंजीयन की, तो रोजगार पंजीयन किसी का भी नहीं लगता एमपी टेट में। एमपी टेट के अलावा बाकी जितने प्रदेश के एग्जाम हैं, उन सब में इसको कंपलसरी किया गया है, लेकिन एमपी टेट में कहीं भी ये नहीं मांगा जा रहा है। तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। आपके पास जैसा भी है, एक्सपायर वाला है या आपने रिन्यू करवा के नया बनवा लिया है, तो जो भी आपके पास है आप वो रख के ले जाएं। अगर आपसे मांग ले तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन रोजगार पंजीयन को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, दोनों आपके अपलोड भी नहीं होते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आय प्रमाण पत्र जनरल वालों का और अदर स्टेट वालों का नहीं लगेगा, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर भी आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं। कुछ मेल भी कमेंट करते हैं, कुछ फीमेल के भी कमेंट आते हैं। तो देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट की मेल को कोई भी जरूरत नहीं है। जो पुरुष हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, ये जरूरत है सिर्फ फीमेल को। यहाँ पर भी फीमेल कुछ मैरिड हैं, कुछ हैं अनमैरिड। तो अनमैरिड के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो मैरिड हैं उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा सकता है। तो अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप लेकर चले जाएं, और यदि नहीं है तो इसकी जगह आप यहाँ पर एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एफिडेविट आपका। क्लियर है? तो इसके चलते भी आपको यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर आपसे मांग ले तो आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो आप अपनी तैयारी से जाएं, एफिडेविट बनवा कर जाएं, जिसके चलते कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर ना हो। और एक बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा समय लगता है तो आप उसको करेक्शन ना करवाएं। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है यदि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम तक नहीं बन पाया या फिर करेक्शन नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंट्स को लेकर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पास एफिडेविट। किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी गलती है, आप एफिडेविट बनवा कर ले जाएं, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।